वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस प्रकार से कार्य करता है। आप जब कब मार्केट में उतरते हैं तो ये अचानक से हम देखते हैं कि सेम पॉइंट्स पर बहुत लोग बाई करते हैं और सेम पॉइंट्स पर बहुत लोग सेल कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं। ये साइकोलॉजी किस प्रकार से कार्य करता है, आखिर होता क्या है? तो सपोर्ट रेसिस्टेंस के अंतर्गत ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि साइकोलॉजी किस प्रकार से कार्य करता है। अब जैसा कि इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, यहाँ से ये ट्रेडिंग चला, लोगों ने इस स्थान पर बेच दिया, मार्केट गिरा, यहाँ पर पुनः उन लोगों ने खरीद कर लिया, पुनः यहाँ पर गया, पुनः बेच दिया, पुनः नीचे आया, पुनः खरीद लिया। तो आखिर ये चक्र किस प्रकार से, आप जब देखिएगा तो एक सीध में कुछ चक्र चलते हैं। ये देखिए लगातार 3-4 पॉइंट, एक 2 3 4 5 पॉइंट लगातार एक सपोर्ट लाइन पे। आखिर कैसे? लाखों लोग बैठे हैं मार्केट में, अलग अलग जगह पे बैठे हैं, एक जगह पर कोई नहीं बैठा है, फिर भी ये किस प्रकार से बन रहा है कि यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 5 पॉइंट एक ही जगह बन रहा है। मतलब ये इस लकीर पर एक मजबूत सपोर्ट बन रहा है और ठीक ऊपर इस लाइन पर हम देखते हैं तो मजबूत जो है रेसिस्टेंस बन रहा है। आखिर ये कैसे, ये वर्क कैसे करता है? तो ये महत्व, इसी को कहते हैं कि साइकोलॉजी किस प्रकार से वर्क करता है। आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं तो कुछ स्थान पर जो पुराने ट्रेडर हैं, जिन्होंने मार्केट को समझ लिया है, वो एक निश्चित स्थान पर सपोर्ट रेसिस्टेंट को लगाकर, टैग लगाकर या फिर उसके टूल्स को लगाकर ये अनुमान लगाते हैं। यहाँ पर से ट्रेडरों ने बाय करना एक तरह से शुरू कर दिया था। उन्हें इंडिकेशन मिला कि मार्केट ऊपर जा सकता है और इस स्थान से उन्होंने खरीदना शुरू किया। और ठीक जैसे ही खरीदते चले गए, यहाँ चले गए, फिर उसने क्या किया कि इस स्थान पर उन लोगों ने इसे, अब इस स्थान पर क्या हुआ, खरीदने वालों की संख्या धीरे धीरे घटती चली गई और उन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया। क्योंकि एक लंबा पॉइंट जब चले जाता है, ये करीब करीब 75 अंक का पॉइंट ये अब चला गया गेव अप, तो उन्होंने एक प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। इसमें होता क्या है कि नए ट्रेडर फंस जाते हैं। पुराने जो ट्रेडर, जिन्हें घाग कहते हैं, मार्केट के मास्टरमाइंड, वो कभी नहीं फंसते, इसमें नए ट्रेडर फंसते हैं। सभी लोगों ने मिलकर खरीदना शुरू कर दिया था, एक साइकोलॉजी वर्क किया, सभी ने खरीदना शुरू किया। एक पॉइंट पर जाकर जब उन्होंने देखा कि ओवरबाउट जोन, अब ये ओवरबाउट जोन क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा कि ओवरबाउट जोन पर चला गया, तो उन्होंने समझ लिया कि अब ये ओवरबाउट हो चुका है मार्केट, यहाँ से अब निकल जाना चाहिए। उन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया या फिर शॉर्ट सेलिंग भी लगानी शुरू कर दी, दोनों चीज़ें करते हैं। अब मार्केट यहाँ से सीधा नीचे की ओर गया, थोड़ा सा गैप अप हुआ, लेकिन पुनः एक नीचे एक निश्चित सर्टेन पॉइंट पर चला गया यहाँ। अब इस पॉइंट पे उन लोगों ने पुनः यहाँ से बाइंग चालू कर दी, बाइंग चालू इस स्थान पे उन लोगों ने पुनः कर दी। थोड़ी दिन तक बाइंग चली, जब इसमें बायर्स काफ़ी आ गए तो मार्केट पुनः धीरे धीरे ये ऊपर चलने लगा और ऊपर चलते चलते पुनः एक सर्टेन पॉइंट, ये देख लीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइन में है, एक सीध में है। इसी को कहते हैं हम रेसिस्टेंस लाइन। ये एक रेसिस्टेंस बना यहाँ पर, और सेम पॉइंट पे जाके उन लोगों को ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस पॉइंट पर ने सभी लोगों ने सेल करना शुरू किया, तो पुनः वो लोग इसी पॉइंट पर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना उन लोगों ने चालू कर दिया। और नए ट्रेडर यहीं पे फंसते हैं कि वो लोग धीरे देखते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है, वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं, और जब तक वो खरीदते खरीदते आगे बढ़ते हैं, लोग वहाँ पर बेचना शुरू कर देते हैं, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। अब पुनः मार्केट नीचे, पुनः कहाँ, तो ठीक इसी पॉइंट पर सपोर्ट लाइन पर देख लीजिए, ये लगभग ये सारे सपोर्ट लाइन एक जगह पर बन रहे हैं। इसी सपोर्ट पर गिरना चालू हो जाता है, नए ट्रेडर यहाँ भी गच्चा खा जाते हैं। मार्केट गिरने लगता है तो उन्हें भय होने लगता है, क्योंकि इनिशियली सब कुछ, इसलिए जब भी आप मार्केट में नए हैं, पहली बार बिगिनर के रूप में आपने रखा है, तो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। जिस लाइन पर 2-3 पॉइंट बार कई बार गिर के वहाँ शेयर आवे, वो एक मजबूत सपोर्ट बनता है, और जिस लाइन पर जाके शेयर ट्रेंड वहाँ से चेंज करे, वो एक रेसिस्टेंस लाइन बन जाता है। ये देखिए रेसिस्टेंस लाइन बन गया है, इस प्रकार से चलता है। अब यहाँ पर इसने यहाँ रेसिस्टेंस लाइन को छुआ, नीचे गया, लेकिन इसने रेसिस्टेंस लाइन को तोड़ दिया, इसने नया हाई बनाया, लेकिन जब यहाँ से पुनः ये नीचे गया तो इसने क्या किया, एक नया जो है सपोर्ट लाइन, ये देखिए इसने नए सपोर्ट लाइन को क्रिएट किया। इसके अब ये सपोर्ट लाइन देखिए, ये 3 पॉइंट
1 2 3 पॉइंट एक जगह आते हैं। अब ये नया सपोर्ट लाइन क्रिएट ये कर चुका है, मार्केट यहाँ से आगे बढ़ चुका है, लेकिन देखिए ये एक नया पॉइंट हो गया रेसिस्टेंस का, दूसरा नया पॉइंट इसने सेम इसी जगह पर रेसिस्टेंस देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर गैप डाउन होने की प्रवृत्ति है। तो यदि आप नए हैं तो कुछ चीज़ें तो महत्वपूर्ण है कि मार्केट में आने से पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है ये जान लें, कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे कार्य करता है ये जान लें। इसके साथ टेक्निकल एनालिसिस कई तरह का चीज़ है। आप अचानक से आते हैं, आप पैसा लेके चले आते हैं और अपने पैसे को फंसाते हैं, वहाँ यदि नुकसान हो जाता है तो ओवरऑल काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो साइकोलॉजी को समझिए कि ये किस प्रकार से ट्रेडर आते हैं और वो फिर एक सर्टेन पॉइंट पे उन लोग साथ में बेचना शुरू कर देते हैं, इंडिकेशन मिलता है, सभी लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, नए ट्रेडर उलझ के रह जाते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता। तो आज के अंक में हमने सीखा कि किस प्रकार से रेसिस्टेंस और सपोर्ट में आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान कार्य करता है। अगले अंक में पुनः कुछ नई बातों को जानेंगे। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।